कमान समझते हो? खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, और जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तोप है, वेपन्स हैं, खड़े हैं, तो आपको अखबार निकालने की जरूरत है। और अखबार मतलब पत्रकारिता, पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म, जर्नलिज्म मतलब सहाफत, वोकैबुलरी, लिखना, पढ़ना, जानना, चीज़ों को समझना और समझकर उन चीज़ों को लोगों के सामने सही तरीके से पेश करना जर्नलिज्म है। संवेदनशीलता से रिपोर्टिंग करें, रचनात्मकता के साथ रिपोर्टिंग करें, व्यवहारिकता के साथ उसे पेश करें और सही नज़रिया पेश करके आप लोगों के सामने खबर को खबर की तरह ही प्रेजेंट। 5 मिनट पहले परीक्षा पे चर्चा लाइव हो रहा था और अचानक ठीक है, सभी लोग आ गए और कुछ रह गए देखो। रेडी? तो आप ये देखिए, आपको सबसे पहले हम लेके आए हैं जन टीवी स्टूडियो में, जो लोग करते हैं। आपकी परीक्षा पे चर्चा लाइव जा रहा है। जस्ट बिफोर 5 मिनट्स बैक माय एंकर वाज हियर। जिन पे आपको अपडेट चाहिए ऐसा रेगुलर वाला, तो उस पर क्या होता है, हमारा रिपोर्टर्स जो है वो लाइव देते हैं या फ़ोनो वगैरह देते हैं। तो जैसे मान लो कहीं आग लग गई, तो उस पर अभी अपडेट क्या है, क्या आग बुझी, कितने लोग मरे, तो उसका हम लोग अभी का अभी ले लेते हैं। और फिर वो खबरें क्या होती है, वो आगे के बुलेटिन जैसे आएगा ना वैसे वैसे चलेगा, कि जैसे जैसे अपडेट आती है वैसे वैसे फ़ोनो लाइव एंड ऑल ये सब होता है। और प्रायोरिटी बेस होती है कि सबसे ऊपर पॉलिटिकल वाला इशू आता है, नरेंद्र मोदी, सीएम अशोक गहलोत, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब टॉप पे जाते हैं। और धीरे धीरे प्रायोरिटी बेस पे जो होते हैं खबरें वो चेंज होती रहती हैं। लास्ट में आ जाता है हमारा मौसम या फिर क्रिकेट वगैरह को। तो ऐसे प्रायोरिटी बेस पे कैंप 2 कैंप 3 का ले रहा है, कैंप 3 कैंप 3 का ले रहा है। 3 हमने लगा दिए। एक पूरा मेरा मास्टर शॉट है, एक मेरा क्लोज है, एक मेरा मिड क्लोज है, जूमिंग में है। तो ठीक है, जब भी डिबेट होती है प्रोडक्शन कंट्रोल वाले लोगों को ये पता होता है कि जैसे एंकर बोल रहा है तो ऑब्वियसली कैंप 1 है, तो उस वीडियो मिक्सर के द्वारा, उस वीडियो मिक्सर के जरिए वो कैंप 1 वाले इनपुट को ऑन एयर करेगा। तो उसने बटन दबाया कैंप 1, तो कैंप 1 आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। जैसे उसको लगा कि एक आदमी ने और बोलना शुरू करा है, तो मतलब मास्टर शॉट बना हुआ है, तो वो कैंप 2 मास्टर शॉट कैंप 2 वाला ले लेगा। तो इट इज वर्क ऑफ वीडियो मिक्स। उससे कनेक्टेड हो तो उससे करते फिर वो मैं बताऊंगा आपको पीसीआर कंट्रोल में। आओ, अच्छा क्वेश्चन पूछा। चलिए, तो ये हमारा पूरा स्टूडियो है, ये पूरा गुलिस्ता का सेटअप है 1 to 1 टॉक शो का। यहाँ पर जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं उनको हम यहाँ बिठाते हैं, पूरी लाइट्स मूवमेंट हो जाती है। सारा सेटअप हम लोग यहाँ पर लगाते हैं गुलिस्ता का या कुछ सैटेलाइट एजुकेशन का जो भी सेटअप है। ठीक है, आइए। पहले तो क्या कि हम एक लैपटॉप यूज कर रहे हैं, इसका आउटपुट जो हम एचडीएमआई के जरिए वीडियो मिक्सर में दे रहे हैं। तो यू कैन डू बाय द स्काइप। हम लोग क्या करते हैं, एक पूरी स्काइप की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है और उस स्काइप एप्लीकेशन के जरिए या जूम के जरिए कैसे भी हम उनको जोड़ लेते हैं। आई एम एट माई होम। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डूइंग यूट्यूब लाइव। एक एप्लीकेशन उन्होंने इंस्टॉल कर रखी है, उसके जरिए दे आर गिविंग सैटेलाइट चैनल्स टू देयर यूआरएल्स कि मैं इस यूट्यूब यूआरएल पे लाइव रहूंगा 1 घंटे की। जैसे उन्होंने यूट्यूब यूआरएल दी, हमने उसको लैपटॉप पे रन किया, हमें पूरा आउटपुट मिल गया और उसका आउटपुट हमने दे दिया वीडियो मिक्सर। तो वीडियो मिक्सर से जैसे जाएगा आपको, आपका जो लाइव है वो नजर आएगा। छात्रों से चर्चा करना है नरेंद्र मोदी। कैंप 1 है, कैंप 2 है, कैंप 3 है, राउट 1 है, राउट 2 सर्वर पर रन होगा, वही चीज जाएगी आपकी ऑन एयर। ठीक है, तो ये पूरा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है। अगर हम इसी को थोड़ा और विस्तारित रूप करें तो एक एमसीआर भी बनता है, दैट इज कॉल्ड मास्टर कंट्रोल रूम। लेकिन छोटे चैनल्स पे एमसीआर और पीसीआर बोथ आर वर्किंग इन द सेम वे। ये 24/7 आपका एक यूपीएस है जो कि उसको डाउन नहीं होने देता है सर्वर रूम के लिए, इस रूम के लिए चैनल का इंटरनेट ये मान लो आप, ये हमेशा इतनी बैटरी इस पर लगी हुई है, कभी भी आपका सिस्टम डाउन नहीं होगा। ये आपका एक पूरा सर्वर रूम है, आप इसकी चाहे तो फोटो ले सकते हैं। पूरे चैनल का इंटरनेट ये कमरे में है और एक ये डेस्क है। ये डेस्क आप देख लीजिए, जितने भी एनकोडर हैं, डिकोडर हैं, जितने भी बैकअप सर्वर्स हैं, इंटरनेट सब पत्रकारिता वाला जो काम यहाँ पर होता है। बेसिकली अगर हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो दिस इज द किचन ऑफ न्यूज़ मीडिया। आपने वहाँ जो देखा ना वो सर्विंग वाला सिस्टम है, जहाँ पर वो
आपका टेबल लगी होती है ना, प्लॉटर होता है, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें सजा के और कोई खाना आपके लिए परोसा जाता है, वहाँ पर उसकी सजावट होती है और यहाँ उसकी डेकोरेशन होती है, ठीक है। तो किसी बुलेटिन को कैसे शेप, एजेंसीज जिनको हम हायर करते हैं, जिनसे हम पैसा देकर और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, लाइक नेशनल न्यूज़ या फिर इंटरनेशनल न्यूज़, क्योंकि उसके लिए हमारे पास पूरा इतना बड़ा नेटवर्क नहीं होता, इसके लिए एजेंसीज होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, वो विजुअल भी देती हैं आपको, स्क्रिप्ट भी देती हैं। हमारे पास ANI हो गया, XYZ हो गया, राउटर्स हो गया, अगर आप इंटरनेशनल एजेंसी हो गया, तो वो हमारे पास स्क्रिप्ट है। अब उस स्क्रिप्ट में हम निकाला चाहिए इस चीज़ का। न्यूज़ की डिमांड क्या है? देखो आप किसी को भी खाने का एग्जांपल इसलिए देता हूँ, सामने वाले जो मांगेगा वो तो आप दोगे, आप उसने मांगा कुछ और आपने उसको कुछ और दे दिया। या फिर इस वक्त क्या नई चीज़ चल रही है, मान लो मोमोज चल रहे हैं इस वक्त, तो आप मोमोज में कुछ नई वैराइटीज़ बनाओ। इसके अलावा वैल्यू, खबर की वैल्यू क्या होती है, इसके कुछ एथिक्स होते हैं न्यूज़ एडिटिंग के। लाइक सबसे पहले जब विजुअल आए ना, तो उसका एक मैं रूटीन एडिटिंग की बात करूँ, सबसे पहले आना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट शॉट, जिससे ये पता चले खबर कहाँ है, तो कोई बोर्ड हो गया, कोई बिल्डिंग का, फिर उसके बाद आगे की डिटेल में होगा। पैकेज अगर आप एडिट करो तो पैकेज में तो वर्ड टू वर्ड एडिटिंग होती है, तो वहाँ पर उसको ज़्यादातर ये होता है कि हम जनरली वेबसाइट की जो कोडिंग है उसमें HTML से जो कोडिंग करते हैं, हम उनमें कलर्स भी ऐसे लेते हैं दैट इज मोर सूदिंग, अट्रैक्टिव हो। ऐसा नहीं लगा कि इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा जिसको मेले का विज्ञापन लगे। नहीं कि आइए और जलेबी खाइए, वो नहीं चाहिए। अब जैसे तो फिर बाद में ठीक किया। हाँ, वो क्या होता है जैसे MANSA, तो मनसा भी पढ़ सकते हो, मनासा भी पढ़ सकते हो। अब जैसे मेरे फादर का नाम है इकराम, तो IKRAM है, तो कोई लोग उनको इकरम बोलता है, कोई उनको इकराम बोलता है। तो वो करेक्ट क्या है, इट इज़ डिपेंड ऑन द थिंग्स कि आप वो चीज़ें कैसे पढ़ रहे हो। इसलिए इसमें आने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ों को पढ़ रहे हो वो सही तरीके से पढ़ें, सही तलफ़ुज़ से पढ़ें, सही उच्चारण हो, सही डिक्शन हो, सही प्रोनाउंसिएशन हो और सही उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। अब मनसा को हम मनासा भी पढ़ सकते हैं एक्चुअली, लेकिन नाम गलत हो गया, मानसा भी पढ़ सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा इंग्लिश की स्पेलिंग क्या है। लेकिन जनरली जो लोकलाइज लोग हैं, जैसे ये तो हरियाणा के थे, इन्होंने तो पकड़ लिया, हम लोगों क्या पता, हम तो बोलेंगे मनासा ठीक होगा। तो वो जो एंकर पढ़ रहा है उसको थोड़ी पता है कि हरियाणा के लोग बैठे हुए हैं जो पकड़ लेंगे कि मनासा गलत पढ़ रहे हैं। तो वो कोशिश कीजिए कि सारी चीजें जानिए। हो गया, फोटो हो गया, डूइंग वीडियोग्राफी ना। Yes, sir. एक क्लिक ले लीजिए। यस सर। मुझे कितनी अच्छी चीजों को कितने अच्छे ढंग से लोगों के सामने पेश करना है, दैट इज ऑल अबाउट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म मतलब लोगों से जुड़ना, लोगों की चीजें जानना और उनको अपने नजरिए से अच्छे ढंग से समाज को बेहतर बनाने के नजरिए से लोगों के सामने प्रेषित करना। 2 वर्ल्ड के लोगों का नाम एडिटोरियल चलाते थे, न्यूज निकालते थे, यंग इंडिया नाम की एक बुक्स निकालते थे, काफी बुक्स निकालते थे, हरिजनों। तो आप ये देखिए समाज को जोड़ने के लिए काम उन्होंने किया कम्युनिकेशन के जरिए। और उसी दौर में, उसी वक्त में, उसी वक्फे में एक और कम्युनिकेटर हुए थे, दैट वाज हिटलर। लाइव करने ना प्रेम सर को ला रहे हैं, शास्त्री में ऊपर दिखाई दे। ये हम जो स्पेलिंग लिखते हैं तो हमारे स्पेलिंग लिखने का तरीका है। एक तो रामनंदन से आपको एक है, देखो SHAS प्रेम है। थैंक यू सो मच। डिजिटल मीडिया भी है यहाँ पे, ये हमें नहीं पता था। जी 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 बिल्कुल सर, मैं देखेंगे और अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है हमको बताइएगा, हम सर से बात करते हैं। जी जी थैंक यू सो मच। तो हमने कोशिश की कि हमारा जो 1-1.5 घंटे का छोटा सा एक ट्रिप था, इसमें हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की। होपफुली आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो आप जब भी अगली बार जब भी आएँ या मुझे विनोद जी वहाँ बुलाएँ, एक ही बात है, मैं आगे कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, कुछ और चीज़ें कहना चाहूँगा, क्योंकि दैट इज़ अ सागा एक्चुअली, सो इट्स नॉट इजी टू डिग आउट द थिंग्स। तो धीरे धीरे जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करें और अपने आप को पहचानने की कोशिश करें, फिर इस फील्ड में काम करें।